अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास 9th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 है और टॉपिक का नाम है हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स। तो बेटा क्या आता है ट्रांसमिशन मोड? इसमें जो नेटवर्क है उसकी कम्युनिकेशन होती है। मोड्स डिस्क्राइब हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइस, यानी कि जो आपके पास डाटा है वो कैसे सेंड होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू एनदर, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। ट्रांसमिट का मतलब होता है डाटा सेंड होना। तो ये हम देखते हैं बिटवीन डिवाइसेस डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है। देयर आर 3 प्राइमरी नोड्स। एक हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपलेक्स, फिर हाफ डुप्लेक्स और फिर फुल डुप्लेक्स। अब बेटा सबसे पहले हम देखते हैं सिंपलेक्स कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है। बेटा देखें, मेरी बात सुने। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें सेंडर की तरफ से इनपुट जाए, यानी कि सेंडर सिग्नल ट्रांसमिट करे बट आउटपुट उस पे एक्शन तो दे लेकिन रिप्लाई कोई ना आए। यानी कि इसमें जो रिसीवर है वो दोबारा कुछ नहीं भेज सकता, वो सिर्फ जो सेंडर की तरफ से या एक डिवाइस की तरफ से भेजा गया उसी का रिएक्शन होगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप टीवी रिमोट यूज करते हैं, टीवी और रिमोट, तो ये आपके पास सिंपलेक्स कम्युनिकेशन है। पढ़ते हम इसमें आपके पास इन कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल। इसमें आपके पास अगर डाटा देखें तो एक डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। इट इज फ्लोइंग ओनली वन डायरेक्शन, इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी कि सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है, रिसीवर से सेंडर की तरफ दोबारा वापस है नहीं आता। उसके बाद क्या कहता है, अ डिवाइस कैन आइदर सेंड और रिसीव डाटा इन कम्युनिकेशन। तो कहता है, क्या कहता है, कहता है इसमें जो आपके पास डिवाइस है, एक जो डिवाइस है उसमें हमारे पास डाटा जो है आइदर सेंड और रिसीव इन द कम्युनिकेशन। तो ये देखें, ये आपके पास, इसको आप कंसीडर कर लें रिमोट और इसको आप कंसीडर कर लें टीवी। यहां से कम्युनिकेशन इधर जा रही है बट इधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। या आप कह सकते हैं कीबोर्ड टू कंप्यूटर। दाना जी आगे बेटा हम देखते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन अक्कर होता है इन बोथ डायरेक्शन, मतलब क्या, सेंडर से रिसीवर की तरफ, और फिर ये रिसीवर दोबारा क्या बन जाता है, सेंडर, और फिर ये वाला सेंडर जो है ये क्या बन जाता है, रिसीवर। बट इसमें एक चीज है कि एक टाइम पे ओनली वन डिवाइस जो है वो आपके डाटा को क्या कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। बात समझ आ गई? यानी कि अगर ये वाली डिवाइस मैसेज भेज रही है तो ये डिवाइस तब तक होल्ड करेगी जब तक मैसेज इसके पास नहीं पहुंच जाता। अब मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं वॉकी टॉकी की। आपने अगर वॉकी टॉकी को सुना हो तो उसमें क्या होता था, उसमें हम बोलते हैं हेलो हाउ आर यू, तो उसके बाद जो इधर वाला बंदा होता है वो ओवर बोलता है। अब जो ही ये ओवर बोलता है तो अगला समझ जाता है कि अब ये मैसेज क्या हो गया है, अब ये मैसेज जो है ये एंड हो गया। बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो अब मैं बोल सकता हूं, यानी कि ये दोनों एक टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो कोलाइन हो जाएगी। डायना जी अब आपके पास हम इसको पढ़ते हैं, डाटा ट्रांसमिशन कैन अकर बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। एक टाइम पे नहीं कर सकते। वन डिवाइस मस्ट वेट फॉर अदर टू फिनिश ट्रांसमिटिंग बिफोर इट कैन स्टार्ट। अब उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें क्या आता है भाई, एट द सेम टाइम डाटा जा भी रहा होता, आ भी रहा होता, आ भी रहा होता, जा भी रहा होता। आपने मोबाइल हेलो क्या हालत तुम्हारा, वो आगे से बोलता भाई मुझे नहीं बताइए, आप आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, वो तू आपको रोक रहा है, आप उसको रोक रहे हैं। तो ये जो बीच में मैसेज कोलाइड नहीं कर रहे, मैसेज आ भी रहा है जा भी रहा है, एट द सेम टाइम मैसेज ट्रांसफर भी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें both devices can transmit and receive data simultaneously at the same time.
इसमें हमारे पास फुल डुप्लेक्स होता है। एग्जाम्पल है टेलीफोन कन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। बोथ पीपल कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम विदाउट वेटिंग फॉर देयर टर्न। किसी भी टाइम पे आप किसी भी वक्त कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास व्हाट इज ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने प्लीज करना है एडीयू पाक को सब्सक्राइब, साथ बने बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। एज वेल एज आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह।